हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पिछले क्लास में हमने देख लिया है इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ लिया, फील्ड हमने पढ़ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है 12th क्लास का, जो सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। घर में जो यूज होता है बल्ब, उसमें रहता है भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं भी, और जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, चाहे वो फैन हो चाहे बल्ब हो, किससे होता है? पोटेंशियल से। तो यानी यह तो एक तरह का कार्य है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम कहेंगे एक तरह का वर्क है। डेफिनेशन इसका लिखेंगे, वर्क होगा तो हम लोग अपना वर्क करते हैं तो हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वर्क कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। या स्टैटिक कंडीशन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। देखिए, इलेक्ट्रिक वर्क डन, सीधा ऐसे डेफिनेशन कर देते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to at a point is equal to the potential at that point। हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि अनंत से, देखिए हिंदी में लिखने वाले लोग, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, या उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के यह एक तरह का वर्क है ना, एक तरह का कार्य है। क्लियर हो गया? अब इसका डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग। क्या है डेरिवेशन? डेरिवेशन इसका करना जरूरी है। वर्क का जो डेरिवेशन होगा तो W बराबर क्या होता है? W बराबर Fs ना, या Fs cos थीटा। तो डेफिनेशन के अनुसार हम एक बना लेते हैं चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? प्लस क्यू चार्ज हमने बना लिया। अब इनफाइनाइट तुमसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछेंगे नेक्स्ट जो भी, इसमें ध्यान है हम लोग। यहाँ पर कोई पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, P पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, विभव निकालना चाह रहे हैं, कार्य निकालना चाह रहे हैं। किसके कारण? चार्ज के कारण। किस चार्ज का? इस चार्ज का। ये यहाँ पर क्या कार्य करता है, कितना काम करता है, उसको हम निकालेंगे, वही कहलाएगा इस बिंदु पर विभव, इस बिंदु पर पोटेंशियल। क्लियर? करना क्या होगा? मैथ में बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, जोड़ घटाव गुणा भागा करना आसान हो गया है, इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो हमने कहा कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, तो उसके लिए इनफाइनाइट हमने बना दिया। और अगर हमने इसमें एक पॉइंट और इमेजिन कर लिया, m और n कोई पॉइंट है, अगर m और n के बीच की दूरी को हमने अगर dr लिख दिया और अगर इसको हम r लिख दिए, तो क्या यहाँ का फोर्स मालूम चल जाएगा? इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन क्या है? E = F/q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर यहाँ पर लगने वाला बल मालूम चल जाएगा तो क्या हम वर्क निकाल सकते हैं? बल जब मालूम है तो W बराबर Fs होता है, यानी सिर्फ जरूरत पड़ेगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर? तो अनंत से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम होगा,
अनंत से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से, तो इनफाइनाइट टू आर, क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट टी इज द पॉइंट एट डिस्टेंस आर, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यू, या इसको हम सिर्फ फ्रॉम प्लस क्यू, इतना लंबा चौड़ा अगर ना लिखना चाहें तो प्लस क्यू हो गया। लैंग्वेज का कुछ विशेष लफड़ा नहीं है, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि करने क्या जा रहे हैं हम। तो डी आर के बारे में लिख देंगे। डी आर क्या है इसमें, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पी एंड इनफिनिट, टी और अनंत के बीच में डी आर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, जिस डिस्प्लेसमेंट तक हम ये जानना चाहेंगे कि कितना पोटेंशियल है, ये निकालेंगे। तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अब हिंदी में लिखने वाले क्या लिखेंगे, माना कि पी एक बिंदु है जो क्यू चार्ज से, क्यू आवेश से आर दूरी पर है, डी आर एक छोटा दूरी है, बात खत्म। तो छोटी दूरी के लिए फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वर्क क्या होगा बताइए, तो डी डब्ल्यू वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है ना, तो एफ इंटू डी आर, एस की जगह क्या है यहाँ पर डी आर है। तो ये वर्क किसके लिए निकला, छोटे से दूरी के लिए, क्लियर। अगर टोटल दूरी के लिए वर्क निकालना है तो टोटल वर्क अगर निकालना हो तब क्या होगा, टोटल वर्क किसके लिए, तो अनंत से पी बिंदु तक लाने के लिए। तो उसके लिए एक तो की हमारे पास दूरी आर और दूसरा दूरी अनंत से आर तक लाना है, तो दो दूरी मालूम है, तो इंटीग्रेट किया जाता है उसके लिए। टोटल वर्क अगर निकालना है तो हम कहेंगे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए, जैसे डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो उसका वैल्यू एक्स आता है, और यहाँ पर लिमिट वेट बैठा करके उसका ऑपरेशन करते हो, तो वैसे ही डी डब्ल्यू अगर निकालना है तो फोर्स इनटू क्या डिस्प्लेसमेंट डी आर को हम अगर इंटीग्रेट कर दें, अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाना होगा, अपर लिमिट क्या होगा और लोअर लिमिट क्या होगा, जहां से जहां जाना है वो अपर लिमिट और जहां से चले हैं वो लोअर लिमिट। नहीं, अगर हम आर से चलते इनफाइनाइट तक जाते तो यहाँ आर होता है इनफाइनाइट तक, अपर लिमिट जहां पहुंचना है, पहुंचना कहाँ है आर पर, चलेंगे कहाँ से अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विभव होगा इस कारण। अब कैसे विभव होगा, विभव क्यों होगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बल लगा रहा होगा, क्योंकि ये जो चार्ज हम यहाँ से लाएंगे वो चार्ज क्या होगा +1 गुना होगा। जब हमें जानना होगा कि इसके पास कितना पावर है, कितनी शक्ति है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए एक टेस्ट चार्ज लाना होगा, तब तो टेस्ट करेगा। आपके पास कितना क्षमता है ये हमें जानना है, तो आपके साथ धक्का मुक्की करना होगा ना, आपके साथ बल का प्रयोग करना होगा ना, तो बल का प्रयोग तो ये तब कर पाएगा जब कोई और चार्ज वहां पर होगा, तभी ना जान पाएगा। तो एक +1 कूलम चार्ज अगर हम रख दिए यहाँ पर तो ये पुश करेगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है तो उतना ही हमें भी फोर्स लगाना पड़ेगा। बात को समझिए, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस +1 कूलम चार्ज को जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो कहा जाता है थ्योरेटिकली कि चार्ज इनफाइनाइट तक अपना फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, भले वो बहुत कमजोर होता है।
दूर चला जाएगा तो कमज़ोर होगा ही। फ्लक्स में हमने पढ़ा है और पिछले क्लास में हमने डिटेल पढ़ लिया है। तो जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे पी के, वैसे वैसे ये फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा। चार्ज के नज़दीक आएंगे हम तो चार्ज फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना, तो जितना फोर्स वो लगाएगा उतना ही फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसके तरफ आने में। तो इसका मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना वो फोर्स लगा रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसके लिए हो रहा है। बात समझिए, इधर से कोई फोर्स लगा रहा है और हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं, अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो चूंकि वो फोर्स इधर लगा रहा था और हम उसके विरोध में फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क हो रहा है। कैसे वर्क हो रहा है? जितना फोर्स वो लगाया उतना हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में हुआ। हमारे लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके लिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसीलिए ये नेगेटिव कहा जाता है। इसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास फाइनली V = -KQ/R माइनस आएगा। कोई दिक्कत? अगर यहां पर हमने प्लस Q चार्ज रखा है तो डेफिनेशन ये होगा जो हमने अभी लिखाया। एक और डेफिनेशन होता है इसका, जस्ट उल्टा होता है। क्या होता? जस्ट उल्टा क्या होता? सुन लीजिए, अगर हम -Q चार्ज यहाँ रखते, ये टेस्ट चार्ज हमेशा +1 कूलम होगा, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगर ये माइनस होता तो अट्रैक्शन होता, अपने आप खींचता। ये प्लस है, ये प्लस है तब ना रिपल्सन, लेकिन ये तो प्लस रहेगा ही। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? +1 कूलम। कितना? +1 कूलम। टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है कि ये कितना वैल्यू इसका है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ माइनस रखते, ये प्लस होता तो अपने आप खींचाता, हमें वर्क करने की जरूरत नहीं होता। लेकिन हम जब वर्क नहीं करते तो फिर उसका वर्क कैसे पता कर पाते हैं? ये नहीं बोल सकता। तो हम वर्क कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना। मान लिया जाए कि दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार तो नहीं काउंट कर पाएगा कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम जितना फोर्स लगाएंगे दीवार पर उतना ही फोर्स दीवार भी लगाएगा। अगर दीवार नहीं गिर रहा है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो कितना फोर्स वो लगा रहा है? हम कहेंगे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है दीवार। आप महसूस कर रहे हो क्या? दीवार महसूस करके बोलेगा? आप अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि दीवार भी 10 न्यूटन लगाएगा अगर वो नहीं गिर रहा है। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर अपने जगह से दीवार हट गया तो आप 10 न्यूटन लगाओगे तो वो 10 नहीं लगाएगा। वो कम लगाया इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इक्वल लगाता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम इसकी तरफ आ रहे हैं, अगर ये प्लस है हम उसकी तरफ जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा ना। कैसे? उसके विरोध में। अगर हम यहाँ माइनस रखते, -Q के यहाँ पर अगर होता, ये प्लस तो होता ही, तो हम डेफिनेशन कहते कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? विभव। उल्टा हो गया। अभी हमने कहा अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और अब हम उल्टा कह रहे हैं अगर यहाँ माइनस होता तो इस बिंदु से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य तो कितना अट्रैक्शन होता, तो हमको उसके विरोध में काम करना पड़ता, और जितना हम काम करते उतना वो भी काम करता, दोनों बराबर। समझ में आ रहा है बात? पोटेंशियल मतलब वर्क, विभव मतलब कार्य। जो आवेश कार्य करेगा वो आवेश का विभव कहलाएगा। क्लियर? अलग अलग बिंदु पर अलग अलग विभव होता है, क्योंकि यहाँ बल लगा रहा है उसका मान अलग होगा। दूरी के हिसाब से बल डिसाइड होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम का जो हमने पढ़ा है वो डिसाइड होता है ना, F=K G1Q/R²। आर के पटने घटने से इसका प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो मेरा काम खत्म। यानी सबसे पहला काम dr आपके पास मालूम है, एफ आपको पता कर लेना है, बात खत्म हो जाएगा। एफ पता कर लो और जोड़ घटाव गुना भागा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो जरूरत पड़ेगा वो कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है इंटीग्रेट करेंगे हम, तो नीचे दिख रहा है ये ओवर है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो ये दिख रहा है। तो अब हम इसको यहाँ शुरू कर देते हैं ना।
इसको हम dw को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, w होगा। और आगे हम इसको करते हैं, f का वैल्यू रखते हैं। f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या होगा यहाँ बोलो। चूंकि f का वैल्यू यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं। f का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो बताइए। f का वैल्यू है q बाई आर स्क्वायर, k कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू 1 है, यानी f बराबर k q बाई आर स्क्वायर लिख दें, होगा ना। तो इसका वैल्यू वहां पर चला आएगा। तो f बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे f बराबर k q बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इसका, तो इंटीग्रेशन k q बाई आर स्क्वायर dr, और इनफाइनाइट से चलना शुरू किए, r तक पहुंच गए। तो क्या आ जाएगा, w बराबर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे क्या, k और q कांस्टेंट है, r इनफाइनाइट 1 बाई आर स्क्वायर dr। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर अगर n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कीजिए। ये फॉर्मूला होता है x के पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करना तो फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी जो पावर उसमें एक जोड़ दो और जो ये फैक्टर है उसी से डिवाइड कर दो। समझ में आई बात। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या मिलेगा, w बराबर k q और 1 बाई आर स्क्वायर, यानी डायरेक्ट इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये r इनफाइनाइट r के पावर -2 दिया। पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि भागा में है, ये कैसे लगा रहे हैं सर, आप तो लगा सकते हैं ना, आप तो आ गया ना। पहले दिक्कत हो रहा था कि कैसे वो लगाए, अब दिक्कत नहीं है। मैंने तो क्या है ना, अपने हिसाब से जैसे हमारे लिए कंफर्टेबल जो होगा, अपना काम साधने के लिए फिजिक्स मैथ में जो फॉर्मूला जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके लगाना होता है हम लगा देते हैं। क्लियर। तो ऐसे लगने वाला है तो लगा देते हैं। नियम कानून टूटना नहीं चाहिए, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हमने लिख दिया, जबरदस्ती नहीं लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर -2। चलिए अब लगा दीजिए तो क्या आएगा, देखिए जरा, r के पावर -2 -1 तो प्लस 2 है ना, -2 है और प्लस 1 है ना, -2 पावर में और प्लस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए ऊपर में n पर 1 से जोड़ देना है, यानी n के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और जो लिमिट उमिट का है काम रखा वो कर लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ऐसे करके लिखते जाते हैं k q, क्या मिलेगा, माइनस को बाहर निकाल दे क्या, देखिए ऐसा आने वाला है, r के पावर -1 और पावर r इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हम पढ़े हैं 11 जब हम पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन में हमने ये डेरिवेशन दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई अंतर नहीं है दोनों में ना, जो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है, एक तो चार्ज को और उसमें मल्टीप्लाई करने का काम हो जाएगा। तो W बराबर देखिए k q, माइनस बाहर निकालते हैं और 1 बाई r कर दें, अपर लोअर लिमिट कर दें, या W इक्वल टू क्या 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं किसी को, और बाकी जो कांस्टेंट वो तो रहेगा, वो तो कहीं गया नहीं है, यानी W इक्वल टू माइनस k q 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट दिख रहा है, यानी रिजल्ट आया W इक्वल टू माइनस k q 1 बाई r माइनस 0, 1 बाई इनफाइनाइट 0, यानी 1 बटा r 0 घटाएंगे, कोई लफड़ा है नहीं, जैसा का तैसा लिख देना है। क्या लिखा दे दिखाएगा ये 1 बाई r, तो क्या ये फॉर्मूला है, क्या इसी को भी कहते हैं, क्या इसी वर्क को भी कहते हैं जो हमने डेफिनेशन लिखा है कि वर्क डन टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू नो हाउ मच पोटेंशियल इज देयर। किसी बिंदु पर अगर विभव जानना है तो उस बिंदु तक अनंत से
चार्ज को लाने में जो कार्य होगा उसके बराबर होगा, यानी कार्य बराबर है विभव के। तो क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, V बराबर K/R, क्या लिख दे, माइनस कर दे, यानी W को V के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें हम न्यूमेरिकल बना लेते हैं, एक न्यूमेरिकल तो बना ही लेते हैं अभी जस्ट। चलो इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं। बुक लो जी, एनसीईआरटी का एग्जांपल और एक्सरसाइज सब साथ में करते चलेंगे। ये एग्जांपल है हमारे पास, वो देना जी, इंग्लिश मीडियम बना लो। कोई आवेश है 4 × 10⁻⁷ और 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए ना। कह रहा है 2.1 बता रहा है कि कोई चार्ज रखा हुआ है और उससे कुछ दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये तो न्यूमेरिकल बन जाएगा आप लोगों से। यस सर। कैलकुलेट करना है तो आसान है, अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लिया। और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ इतना कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ये है एग्जांपल 2.1। एक्सरसाइज भी देखेंगे इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.1। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो मेरे को बनाने का तो यही एक तरीका है कि जो जो इसमें लैंग्वेज में है पढ़ा हुआ उसको बाहर खींच करके ले आइए। तो यहाँ देखिएगा चार्ज, चार्ज क्या है हमारे पास, E = है 4 × 10⁻⁷ कूलम। R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर मतलब 9 × 10⁻⁻²। ऐसा यूनिट बदल देना है सबसे पहला कब, 9 सेंटीमीटर को मीटर में हमने लिख दिया ऐसे। और K का वैल्यू मालूम है 9 × 10⁻�9 कितना, 9। काम हो जाएगा। यस सर। निकालना क्या है, V बराबर क्या होता है, -K/Q/R, यानी K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना 4 × 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁻²। खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू है V = 4। क्या बात आ रहा है समझ में? यस सर। न्यूमेरिकल पूछेंगे, हाँ, ऐसा नहीं कि ये रिकॉर्डिंग जा रहा है वो यूट्यूब पे तो पूछेंगे नहीं प्रश्न, क्या पूछा जाएगा। यहाँ ध्यान दो, ये सेकेंडरी है, यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग जाना सेकेंडरी है, पहले पढ़ना जरूरी है। तो V बराबर हमारे पास 4 × 10⁻⁷ है और 9 है, तो कितना बचा, या हम 2 लिख दें और 10⁻⁻² है तो 10⁻⁻7, 10⁻9, 4। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यस सर। हमको दिख रहा है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा -2 है ना, उसको +2 लिख रहे थे। ये -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी V = आएगा 4 × 10⁻⁴। कितना वोल्टेज का वैल्यू कितना आया, वोल्टेज ही इसको कहा जाता है, वोल्ट ही कहा जाता है। पोटेंशियल का वैल्यू 4 × 10⁻⁴। 4 क्या होगा, वोल्ट। और एक और छोटा सा प्रश्न इसमें दिया है कि और hence the often the work done in bringing a charge इतना कूलम from infinite to the point P, इसी पॉइंट P तक, मान लिया यही पॉइंट है, इसी पॉइंट P तक जो दिया गया है एक चार्ज यहाँ पर था जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। एक चार्ज का वैल्यू और दे दिया है कि अगर हम 2 × 10⁻⁹ कूलम को अगर यहाँ तक लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यानी अगर हम निकालना चाहे W तो यूनिट चार्ज के लिए V था, यूनिट चार्ज के लिए W V के बराबर था। और अगर एक और चार्ज अगर आ जाएगा तो क्या हमें वो Q से मल्टीप्लाई करना होगा,
ना। और वही फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, U का फॉर्मूला जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, U बराबर होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी एक Q से हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू अगर निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, तो V का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 × 10⁴ और Q का वैल्यू उसमें दिया हुआ है, आप देखेंगे बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना था, ये ना, Q का वैल्यू उतना है और 9 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻, इतना ही है ना। माइनस आएगा क्या ये कहाँ पर माइनस के क्यूब आ जाता है, माइनस के क्यूब फॉर्मूला यहाँ पर माइनस क्या किए, वहाँ पे सभी इक्वल माइनस के क्यूब आ जाता है। हाँ तो माइनस को क्या किया, माइनस को क्या किए मतलब, माइनस है ना फॉर्मूला में, तो ठीक है रहने, तो माइनस को माइनस देखो ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, अच्छा से जाएगा ये माइनस को रिजल्ट में क्यों लाएंगे हम, रिजल्ट में माइनस कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड बताना है ना, अमाउंट बताना है, माइनस ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, माइनस कहीं रिजल्ट में नहीं आने वाला, तो फिर फॉर्मूला में माइनस नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला में माइनस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर यूज, अच्छा हमने यहाँ पर यूज किया है तो इसकी जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ये थ्योरी में हमने पढ़ा कि माइनस आया, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, क्लियर, माइनस नहीं लिखाएगा माइनस, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर हम अगर फोर्स निकाल रहे हैं, -10 कूलम फोर्स आया है, तो माइनस वो जो लगा हुआ क्वांटिटी है वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, उसको कहीं जोड़ घटाव, हाँ अगर कोई और फोर्स रखता तो उसमें जोड़ घटाव हो जाता, वेक्टर एडिशन हो जाता। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो ये माइनस काम आता, कैलकुलेशन में हर जगह काम आता माइनस का, लेकिन चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका एडिशन कैसा होगा, स्केलर से होगा, वेक्टर से नहीं होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, W इज इक्वल टू 4 × 8 हो गया ना, यानी 8 और 10 -9 था और ये 4 है, तो क्या -5 हो जाएगा, इतना जूल वर्क होगा, ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, 10 -5 जूल रिजल्ट आया। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इससे रिलेटेड नोमेंक्लेचर बना कर लाइएगा, ठीक है, ओवर करते हैं।